हेलो। प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक या व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग, डेट 29/9/2020। देखिए, आपका पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा लेसन आपका है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, आप इस अध्याय में जो है दूसरे लेसन में पढ़ेंगे कि व्यवसाय संगठन के स्वरूप जो है कौन कौन से हैं, उनके बारे में पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप बातें पाएंगे। व्यवसाय संगठन के विभिन्न रूपों की पहचान करेंगे अपन कि व्यवसाय संगठन के विभिन्न स्वरूप की पहचान किस प्रकार की, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है व्यवसाय संगठन के चुनिंदा स्वरूप के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, गुण के बारे में पढ़ेंगे और सीमाओं के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तीसरा है कि विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के स्वरूप में अंतर कर सकेंगे। विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के स्वरूपों में अंतर कर सकेंगे और व्यवसाय संगठन के उपयुक्त स्वरूप के चयन के निर्धारण तत्वों का विश्लेषण भी कर सकेंगे कि कौन कौन से जो इसमें तत्व हैं, स्वरूप के जो चयन हैं या निर्धारित तत्वों का जो विश्लेषण है, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अपन शुरू करते हैं कुछ विद्यार्थियों की वार्तालापों के माध्यम से कि कुछ विद्यार्थी क्या वार्तालाप करते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। नेहा एक मेधावी छात्रा है जिसे अपने परीक्षा परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा करती है। जब वह घर पर थी तब उसने खाली समय का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसे चित्रकारी में रुचि थी। उसने मिट्टी के बर्तनों और प्यालों पर चित्रकारी शुरू की। नेहा के काम में उसके मित्र और अन्य मिलने वालों की रुचि दिखाई, जिससे वह बहुत उत्साहित हुई। उसने अपने व्यापार करना तय किया। इस व्यापार को अपने घर की चलाने लगी, जिससे किराए की बचत होने लग गई। एक दूसरे चर्चा के कारण एक एकल स्वामित्व के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। कोई कार्य करने लगी, कुछ चित्रकारी करने लगी, तो धीरे धीरे क्या है, उसका जो चित्रकारी का जो है प्रचार ज़्यादा हो गया, तो कुछ खर्चा पानी भी निकलने लग गया। तो उसने सोचा कि एकल स्वामित्व मानिए व्यवसाय चलाया जाए, तो इस प्रकार का निर्णय उसने लिया। एक दूसरे की चर्चा के कारण वह एकल स्वामित्व के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप उसके उत्पादन की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। गर्मियों की समाप्ति के उसे लगभग 2500 रुपये का लाभ हुआ। इससे उत्साहित होकर उसने इस काम को पैसे के रूप में अपना लिया। अतः उसने अपना व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय ले लिया। 25 रुपये का लाभ हुआ तो उसने क्या सोचा, अच्छी कमाई होती है, तो उसने अपना पैसा बना लिया और पैसे के रूप में उसने व्यवसाय स्थापित कर लिया। यद्यपि वह इस व्यवसाय को एकल स्वामित्व के रूप में चलाने का समर्थ है, उसे व्यवसाय के विस्तार के लिए उसने अधिक धन की आवश्यकता भी है। अतः उसके पिता ने साझेदारी फर्म का विकल्प सुझाया, जिससे उसे अधिक पूंजी प्राप्त करने में भी सुविधा हो और उत्तरदायित्व जोखिम में भी भागीदारी बराबर हो सके। उसके पिता ने कहा कि साझेदारी करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि हानि लाभ जो है वो बराबर बराबर हो जाती है। उसका यह भी मत था कि संभव है कि भविष्य में व्यवसाय का जो अधिक विस्तार हो और कंपनी का निर्माण भी करना पड़े। तो नेहा फिलहाल इस समंजस में है कि वह किस प्रकार की व्यवसाय संगठन के स्वरूप को चुने। वो ये देखती है कि अपन को व्यवसाय में किस प्रकार का जो व्यवसाय चुने ताकि अपन को लाभ हो सके। तो ऐसे व्यवसाय चुनने के लिए उसने अपना मन बनाया। परिचय देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहा है या वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, तो उसे संगठन के स्वरूप के संबंध का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। जिसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण करते समय व्यक्ति को अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्वरूप के लाभ और हानियों को भी करना होगा। व्यवसाय के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी। एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति, संयुक्त पूंजी कंपनी।
तो देखिए व्यवसाय के संगठन को 5 भागों में बांटा है, जो आपको बता दिया गया है। हम अपनी चर्चा को एकल व्यापार से प्रारंभ करते हैं और व्यवसाय संगठन का सरलतम उपयोग करते हैं। उसके बाद अधिक जटिल संगठन के रूपों का भी विश्लेषण किया जाएगा। तो देखिए व्यवसाय के 5 प्रकार हैं: एकल, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सरकारी समिति और संयुक्त पूंजी कंपनी। अब आज अपन चर्चा करेंगे एकल स्वामित्व क्या है। एकल स्वामित्व में आप कई बार सायकाल अपने पास छोटे स्टेशनरी स्टोर से रजिस्टर, पेन, चार्ट पेपर आदि खरीदने के लिए जाते होंगे। संभावना यह है कि आप इसे सौदे के दौरान किसी एकल स्वामित्व के संपर्क में ही आते होंगे। एकल व्यापार व्यवसायिक संगठन का एक प्रचलित रूप है, तो वह छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो विशिष्ट व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व और प्रबंधन और नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथों में ही होता है। उसे एकल स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। तो यही संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी भी एक ही व्यक्ति के पास होता है और हानि के लिए उत्तरदायी भी एक ही व्यक्ति होता है। तो देखिए एकल स्वामित्व उसे कहते हैं जो एक ही उसका मालिक और एक के द्वारा ही सारे कार्य किए जाएं, इसलिए कहते हैं एकल स्वामित्व के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज का लेसन मैंने स्टार्ट करवा दिया गया है। व्यवसाय के कई प्रकार का होता है। व्यवसाय संगठन के विभिन्न से रूप होते हैं व्यवसाय करने के। एकल स्वामित्व हो या संयुक्त हिंदू परिवार से व्यवसाय हो या साझेदारी हो, सहकारी समिति हो या संयुक्त पूंजी कंपनी हो, ये सभी अपने अपने जो है तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए एकल स्वामित्व के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा परिचय करवाया। आप दूसरा लेसन आपका स्टार्ट चुका है। पहला लेसन जो है आपका पूरा हो चुका है। पहले लेसन में भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मोबाइल के माध्यम से या जो भी है मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी आपके सुविधा हो उसी सुविधा के हिसाब से जो है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे की क्लास में आपको जो है अच्छी तरह से एकल स्वामित्व जो आपके व्यवसाय के संगठन हैं, एकल स्वामित्व हो चाहे संयुक्त हिंदू परिवार स्वामित्व हो या साझेदारी हो या सहकारी समिति हो या संयुक्त पूंजी कंपनी हो, इसके बारे में अपन चर्चा आने वाले लेसन में करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।